वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू सक्सेस विद होप। आज हम बात करते हैं साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे की, जो थ्योरी ऑफ जीन पियाजे या जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए। उससे पहले जीन पियाजे के बारे में कुछ जान लेते हैं। जीन पियाजे हैं जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने स्वयं के बच्चों पर शोध किया था, यानी कि जो जीन पियाजे ने जब ऑब्जर्व किया, सर्च की, तो उन्होंने खुद के बच्चों पे की थी। जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होते गए, उनकी क्या क्या क्रियाएं किस स्टेज पे की, उनका विकास कैसे हुआ, ये सब ही उसने अपना रिसर्च का हिस्सा बनाया था। और जो जीन पियाजे का टॉपिक है, ये DSSB, KVS, NVS, CTET, STET सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और देख लेते हैं, बच्चों के मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं को उन्होंने डीपली अध्ययन किया था। जो विचार दिए उन्हें ही जीन पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जीन पियाजे ने जो जो अपने विचार दिए थे भी, बच्चे में मानसिक विकास, उसका जो डेवलपमेंट है, सोचने समझने की शक्ति है, किस स्टेज पे कैसे होती है, ये सभी का जो उन्होंने इकट्ठा किया, उसी को संज्ञानात्मक विकास का नाम दिया था। अभी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत थे भी, किस बेस पे था वो देख लेते हैं। बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब उनका ये था, जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ क्रियाएं जो वो अपने बुद्धि के बल पे, तो वो जन्मजात होती है, उनको किसी को सिखाया नहीं। जैसे जैसे बच्चा भूख लगती है तो जन्म के समय ही उसको किसी ने सिखाया थोड़ी है। वो जैसे ही जन्म लेता, कुछ टाइम के बाद वो भूख का एहसास होता है तो वो रोने लगता है। तो ये इसकी जन्मजात से जुड़ी हुई है। उसकी बुद्धि का विकास, उसको भूख लगने पर रोना है, ये सब उसके जन्मजात हैं। तो प्रत्येक बालक जन्म के साथ जन्मजात प्रवृत्तियों की कुछ आदतें होती हैं, जैसे चूसना वगैरह। देखते कई बार जन्म के साथ ही बच्चा मुंह में अंगूठा वगैरह चूसने का जो भी होता है, कभी हाथ को कभी हो, उसको किसी ने सिखाया नहीं जाता, बल्कि वो जन्मजात होती है। जन्मजात से मीनिंग है जो जन्म से ही नेचुरल रूप से जो बच्चे में डेवलप हुई है। तो वो कौन सी क्रियाएं हैं, जैसे चूसना, देखना, वस्तु को पकड़ना। बिल्कुल छोटा बच्चा भी हर चीज को अपनी तरफ पकड़ने के लिए पकड़ता है, या कभी उसको अपने याद को पकड़ लेता है, या किसी और को भी पकड़ लेता है। तो ये सभी क्या है, ये जन्मजात प्रवृत्ति है। आगे देख लेते हैं। अब जिन पियाजे के द्वारा जो बताई गई विकास की अवस्थाएं हैं, स्टेजेस है, कौन सी स्टेज पे क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या वो व्यवहार करता है, इन सभी के बारे में। सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्टेज। उसको हिंदी में बोलते हैं इंद्रिय जनितगामक अवस्था। इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। ये जन्म से लेके 2 वर्ष तक रहती है। अभी इसकी जो इम्पोर्टेंट है वो विशेषताएं हैं, क्योंकि जब भी एग्जाम में आता है इनको दिया जाता है, या तो इसके बारे में पूछ लिया जाता है, या ये अवस्था का नाम देकर विशेषताओं के बारे में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले प्रत्यक्ष वस्तु को मानता है। कहने का मतलब क्या है, जो उसके सामने अगर एप्पल रखा है तो वो एप्पल ही मानेगा। अब बिना एप्पल दिखाए उसको एप्पल के बारे में बोलेंगे तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो चीज़ों को देखता है। जो उसके आगे रखा है, जो सामने रखा है, उसके लिए तो सिर्फ वही चीज़ें हैं। जो उसकी आंखों के सामने नहीं है, वो चीज़ें उसके लिए तो दुनिया में है ही नहीं। सेकंड चीज है मानसिक क्रियाएं इंद्रजनित गामिक अवस्था के रूप में संपन्न होती है। यानी कि जो जो वो अपनी क्रियाएं जो सेंस ऑर्गन्स के बेस पे करता है, वो उसकी ही मानसिक क्रियाएं होती हैं। भूख लगने पर रो रो कर व्यक्त करता है। आंखों से ओझल होने पर वस्तु का अस्तित्व उसके लिए समाप्त हो जाता है। जैसे हम छोटे बच्चे से कोई नुकीली चीज़ है या किसी चीज़ को छीनना है या रखना है, उसके लिए हानिकारक, तो हम क्या करते हैं, उससे लेके थोड़ा सा हाथ ऊपर करके बोल देते हैं चिड़िया लेगी, तो उसके लिए वो चिड़िया ही लेके गई है। उसके लिए वो किसी लॉजिकली बेस पे नहीं है, वो किसी को देखता नहीं है। अब बोल दे हम उसके हाथ से लेके चीज़ें मम खत्म, मतलब तो उसके लिए वो चीज़ें खत्म हो चुकी है। सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। टाइम पीरियड देख लेते हैं, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। एक तो आसपास की चीज़ों को पहचानने लगता है, उनमें विभेद करने लगता है। भाषा का विकास प्रारंभ होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका पॉइंट है
क्योंकि भाषा का विकास पूछ लेते हैं कौन सी स्टेज में होता है, तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में होता है। वस्तु को नाम से जानने लगता है, अभी एप्पल वगैरह जो बोल दिया, उसमें संप्रत्य निर्माण कॉन्सेप्ट फॉर्मेशंस की प्रक्रिया शुरू होती है। वस्तु को उनके गुण द्वारा, नाम द्वारा उनमें कुछ जानने लगता है, समूह में विभाजित करना शुरू कर देता है। लेकिन लॉजिकली उस चीज़ को अब भी वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। उसके लिए जैसे पुरुषों को पापा जैसे बोलते हैं ना, पापा पापा, तो उसको जैसे ही सिखाते हैं तो जितने भी पुरुष उनको वो मोस्टली पापा के नाम से जानता है। लेडीज है जितनी उनको मम्मी, उसके लिए भी जो लेडीज है उनको मम्मी ही कहते हैं। उसमें इतना अभी वो लॉजिक बेस पे उन चीज़ों को क्लासीफाई नहीं कर पाता। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आत्म केंद्रित यानी कि सेल्फ सेंटर्ड होता है। यानी कि सारे खिलौने जो आए हैं वो किसी के हिस्से के नहीं हैं, वो सारे उसके ही हैं। जो चीज़ें हैं वो उसको ही मिलनी चाहिए, मम्मी पापा जो उसके ही होते हैं। कि ईगो सी की भावना भी इसमें होती है, और वो शेयर वगैरह करने की चीज़ों से नहीं जानता उनके बारे में, और वो करना भी नहीं चाहता। एक कल्पना में खोए रहते हैं। उसके लिए अगर खिलौने में जहाज या हवाई जहाज दिया तो वो उसको सच वाले जहाज के जैसे ही है, वो उसको कहीं भी लेके जा सकता है। अगर उसकी गुड़िया है तो वो गुड़िया उसकी तरह खाती है, पीती है, सोती है। तो वो कहने का मतलब है उसको निर्जीव और सजीव वस्तुओं में कोई भी भेद नहीं करता। उसके लिए वो खिलौना असली का खिलौना है। वो जिस बस में जैसी खिलौने की बस है वो उसके लिए असली की बस है, वो भी उसकी तरह, तो उसके हिसाब से तो वो ऐसे ही चलती है, ऐसे ही उसमें यात्री बैठते हैं। तो तर्क शक्ति का अभाव होता है। इस टाइम पे वो निर्जीव सजीव में अंतर नहीं कर पाता। आगे थर्ड स्टेज इसकी, आई होप कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट। आगे थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड है वो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक का है। अभी जैसा कि इसके नाम से ही है, इसमें चीज़ें वस्तु को पहचानने, भेद करने और वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। कहने का मतलब यही है। अब उसके लिए हर जेंट्स पापा नहीं है, उसके लिए उसको चाचा, फूफा, बुआ सब का अलग अलग बोल सकता है। उसको पता लगा है अभी जो पापा है वो एक ही है, और आगे जो अंकल वगैरह जो जेंट्स है वो अलग अलग, भाई भी हो सकता है। वो सब चीज़ों में वो धीरे धीरे अंतर करना शुरू कर देता है। ऐसे ही सेम केस वो मम्मी के केस में करता है। चिंतन क्रमबद्ध तर्क संगत होना प्रारंभ कर देता है। अब वो चीज़ों के एक लॉजिकली बेस पे भी सोचता है। वास्तविकता की दुनिया को समझना शुरू कर देता है। यथार्थ, यथार्थ मीन रियलिटी, वास्तविकता की चीज़ें, वस्तु को मूर्त या स्थूल रूप में प्रयोग में लाता है। अभी फोर्थ नंबर पे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका टाइम पीरियड है एक तो 11 वर्ष से कोई लिमिट्स नहीं है। सेकेंडली कहीं कहीं जगह पे 11 से 15 वर्ष भी दिया जाता है, और ये पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए इसमें सभी प्रकार के संपर्कों का उचित विकास होता है। भाषा संबंधी योग्यता विकास, संप्रेषणशीलता का विकास। इसका कहने का कम्युनिकेशनेबल है, उसको पता है किस टाइम पे क्या बोलना है और किसके आगे कैसे बोलना है। तो ये संप्रेषणशीलता का यानी कि अपने विचारों को वो ईजिली दूसरों को समझा सकता है। अपनी बातों को वो जैसा बताना चाहता है उस बेस पे वो बता सकता है। विचारने, सोचने, तर्क करने, कल्पना और निरीक्षण, अवलोकन यानी कि ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। पहले उन चीज़ों को, अब अगर हम बोल दें ना इस उम्र में भी ये चीज़ ऐसे होगी, वो जानेगा कैसे हुई, कहीं यहाँ तो नहीं वहाँ तो नहीं। विचारने, सोचने, तर्क करने, कल्पना, निरीक्षण करने, ऑब्जर्व करने, परीक्षण करने, उचित निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त क्षमता होती है। श्रवण शक्ति रटने पर आधारित न होकर तर्क और समझ पर होती है। और वो चीज़ों को रट के नहीं बल्कि समझ के चीज़ों को सीखता है। चिंतन मूर्त से अमूर्त की ओर। अब उसके लिए जो चीज़ें हैं वो तो हैं ही, साथ में जो चीज़ें नहीं है उनके बारे में भी वो अच्छी नॉलेज रख सकता है। आगे इम्पोर्टेंट है समस्या समाधान योग्यता का, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है वो इसी स्टेज में आती है। अभी पीजीटी के लिए कुछ विशेष से वर्ड से आते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है संश्लेषण, विश्लेषण, नियमीकरण, सूक्ष्म सिद्धांतों की स्थापना संबंधित उच्च मानसिक क्षमता का विकास,
सेकंड है अन्वेक्षणशीलता, मौलिकता, रचनात्मक सृजन, सहायक भौतिक अक्षमताओं का विकास। ये सारे का सारा इसी स्टेज में होता है। आई होप कंटेंट पसंद आया होगा। चाहे आप किसी भी लेवल का पेपर दे रहे हैं तो उसमें ये जीन पियाजे से है जो उसकी थ्योरी कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।